बैक टू माई चैनल आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। तो आज हम बात करने वाले एक अच्छे से टॉपिक, वाई घोस्टिंग हाउ टू मोर देन द ब्रेकअप। तो क्या होता है घोस्टिंग में? तो जब हम किसी से डेली बेसिस पे बात करते हैं और वो बात करना बंद कर दे अचानक से, नो क्लियर एंडिंग, क्लोजर और क्लियरिटी कुछ नहीं, तो फिर हम उसका लास्ट सीन देखने लगते हैं, उसके फोटोज़ और मेमोरी या फिर ओल्ड चैट पढ़ने लगते हैं। तो हम ये सब क्यों करते हैं? एंड घोस्टिंग में इतना हर्ट क्यों होता है? ओवर थिंकिंग, एनजाइटी, एवरीथिंग। हम अगर हमें कोई ऐसे नॉर्मली रिजेक्ट कर दे या फिर कह दे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, तो वो इतना हमें हर्ट नहीं करेगा जितना घोस्टिंग में होता है। तो ये सब क्यों है, उसकी बायो मैकेनिक्स क्या है वो समझेंगे। तो इसको साइकोलॉजी में एक टर्म दिया गया है, एम्बिलोगस लॉस। तो एम्बिलोगस लॉस में क्या होता है कि कोई इंसान चला गया है फिजिकली, बट फिर भी हम उसकी मेमोरी के सहारे या फिर हमारे इमोशन से वो बाहर नहीं निकला, वो अभी वहीं है, इस तरह का जो सोल या रिजोल्व नहीं हुआ है। तो ये साइकोलॉजिकल एक उसको नाम दिया गया है इस इमोशन को, घोस्टिंग का बाद जो फील होता है उसको। तो उसको क्यों होता है, उसमें तीन हमारे ब्रेन के जो पार्ट है वो जब कोई हमें घोस्ट करता है तो हमारे ब्रेन को अनसर्टेनिटी फील होती है, क्योंकि नो क्लियर एंडिंग है, ना कोई क्लियरिटी है, कुछ नहीं है। तो एम्बिलोगस लॉस क्या है? तो हमारे ब्रेन किसी भी सिचुएशन को उसे डिफाइन करता है, उसे कुछ नाम देता है या फिर सोल्व करता है। बट इसमें क्या होता है, घोस्ट कर देते हैं कोई हमें, तो हमारे पास ना क्लियर एंडिंग होती है, ना कोई क्लियरिटी है, कुछ नहीं होता। तो हमारा ब्रेन डिफाइन नहीं कर पाता कि क्या हो रहा है, प्रोसेस नहीं कर पाता। और हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है एमिग्डाला। एमिग्डाला कोई डेंजर या फिर कोई थ्रेट का जो होता है उसे डिटेक्ट करता है। तो जब ये घोस्टिंग होती है तो वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, वो अनसर्टेन होता है। तो हमारा ब्रेन उसे ऐसे डेंजर की तरह लेता है और ऐसा सोचता है कि ये कोई डेंजर है और इसकी वजह से हमारी बॉडी अलर्ट फील करती है, इसकी वजह से हमें एंजाइटी रहती है। तो ये एक बात हुई। अब दूसरी पार्ट आते हैं हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। हमारे ब्रेन में जो दूसरा पार्ट होता है ये होता है जो एक लॉजिकल और एनालिटिक पार्ट है। तो जो हमारे ब्रेन के जो सारे क्वेश्चनिंग और कुछ एनालाइज करना हो, सारे काम वो करता है। तो जब घोस्टिंग में ये होता है तो वो सोल्व करना चाहता है या फिर आंसर ढूंढना चाहता है कि क्यों हुआ। तो फिर ऐसे सोचने लगता है कि क्या मेरी कोई गलती थी, क्या उसको मुझसे अच्छा मिल गया, क्या वो वापस आएगा, क्या वो नहीं आएगा। तो वो सारी अनसर्टेन जो चीज़ें उसको सोल्व करने में लग जाता है, जिसकी वजह से हम ओवर थिंकिंग फील करते हैं कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो होगा, इस तरह का। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट है हमारा डोपामाइन, जो हमेशा से मेन हीरो ही है, विलन है। डोपामाइन रिवार्ड सिस्टम है हमारा ब्रेन का। तो जब ऐसी अनसर्टेन चीज़ें होती हैं, अनप्रिडिक्टेबल, तो ब्रेन को रिवॉर्ड मिलता है। तो वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, बट यहाँ सर्टेनली क्या होता है कि अगर कोई हमें घोस्ट कर देता है तो फिर हमें पता नहीं होता। तो ऐसा ब्रेन को लगता है कि शायद उसका मैसेज आएगा, शायद उसका मैसेज नहीं आएगा, क्या वो वापस आएगा और नहीं भी आएगा। तो मतलब वो दो चीज़ें हैं कि सर्टेन मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उसमें ब्रेन को मतलब जो डोपामाइन है उसका रिवॉर्ड मिलता है। तो ब्रेन उसकी साइकिल में फंसता जाता है, लूप में, कि शायद मैं देख लूँ लास्ट सीन, क्या पता मैसेज आ भी गया हो, क्या पता ना आया हो। इस तरह से ब्रेन को बस रिवॉर्ड चाहिए होता है। ये तीसरी बात हुई, सॉरी। तो ये हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, डोपामाइन और हमारा ब्रेन का जो एमिग्डाला है, वो तीनों मिलकर ये सारी चीज़ें करते हैं। एंजाइटी, फिर ओवर थिंकिंग, एंड ये जो हम क्रिएट करते रहते हैं कि चलो मैं लास्ट सीन देख लूँ या फिर ओल्ड चैट पढ़ लूँ, ये सारी चीज़ें एक कॉम्बिनेशन बनती है जिससे हमारी ब्रेन पे तो अफेक्ट होता है, हमारी बॉडी पे भी अफेक्ट होता है। तो जब ये सारी स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करते हैं, हमारे हार्ट रेट बढ़ाती है, फिर शैलो ब्रीथिंग, स्लीप डिस्टर्बेंस एंड एंजाइटी जैसे जो समस्या है वो करती है। तो ये जो इमोशनल स्ट्रेस है वो फिजिकल स्ट्रेस में कन्वर्ट होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, नेक स्टिफनेस, शोल्डर टाइटनेस, हेडेक, जॉ क्लेंच, पोस्चरल चेंज, इस तरह के फिजिकल चेंज हमारी बॉडी में आते हैं। ये सब नर्वस सिस्टम के चेंज का पार्ट होता है कि नर्वस सिस्टम में भी ये चेंज आने लगे हैं। तो हम उसको सोल्व कैसे करें, हाउ टू डील विद दैट घोस्टिंग एंड एवरीथिंग। पहला सॉल्यूशन है सेंड ए सेफ मैसेज। क्लियर करो, ठीक है, एक मैसेज भेज दो जिसमें तुम बता रहे हो तुम्हें क्लियरिटी चाहिए, अगर इफ पॉसिबल, और उसमें रिप्लाई आए तो ठीक है, ना आए तो साइलेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्स, पर उसको प्रोसेस करो। दूसरा है, उस लॉस को नाम दो, एम्बिलोगस लॉस है उसका, कि तुम इसकी वजह से तुम ये फील कर रही है, जो सारी तीन चीज़ें की वजह से जो हो रहा है, तुम्हारी कोई इसमें गलती नहीं है, ये सारी चीज़ तुम्हारे ब्रेन ऐसा वर्क कर रहा है इसलिए तुम ऐसा फील कर रहे हो। लिखो या फिर बोलो खुद को। थर्ड थिंग है जर्नलिंग। तुम ये पर्सनली मैंने किया था, आई इट वेरी इफेक्टिव। तो तुम लिखो कि तुम उसे क्या कहना चाहते थे, तुम्हारा गुस्सा, नाराज़गी, जो भी कुछ हो, तुम एक पेज में अपने जर्नल में कहीं भी लिख दो। लिखो तुम क्या चाहते थे, इवन हो सके तुम उसके बारे में भी लिख दो, वो सामने से क्या बोलेंगे, या तुम्हें जो ऐसे तुमने जो सिनेरियो बनाया है, अपने इमेजिनेशन जो भी कुछ वो लिख दो। तुम जितना लिखोगे उतना तुम्हारे ब्रेन से रिलीज होगा और फिर उसमें रहेगा। फिर तुम उसका जो भी करो, या फिर तुम फेंक दो, चला दो, या फिर रखो अपने पास, डजंट मैटर, बट तुम लिखो। जर्नलिंग इज बेस्ट वे। मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है मूव योर बॉडी, क्योंकि जब तक तुम अपनी बॉडी को मूव नहीं करोगे तब तक तुम्हारे ब्रेन में कुछ नहीं होगा। हमारे बॉडी और माइंड दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब माइंड में कुछ खराबी या डिस्टर्ब चल रहा होता है तुम्हारी बॉडी पे अफेक्ट होती है, और जब तुम बॉडी पे वर्क करोगे तुम्हारे माइंड पे भी इफेक्ट होगा। तो तुम अपनी बॉडी को मूव करो, एक्सरसाइज करो, स्ट्रेचिंग करो, 6 मिनट वॉक करो, कुछ भी करो, बट मूव योर बॉडी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई एम फिजियो, इट्स इंपॉर्टेंट, नॉट लास्ट एंड लेस्ट, बट हाँ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपना फोकस को शिफ्ट करो। अगर तुम्हें मन कर रहा है मैं उसका लास्ट सीन देखो, स्टोरी देखो, या फिर कुछ उसका ओल्ड चैट पढ़ो, पर तुम वो मत करो, तुम देखो कि, या फिर तुम अपने फ्रेंड्स पे कॉल पे बात कर लो, तुम वॉकिंग करो, गाने सुनो, तुम्हारी फेवरेट फूड हो वो बनाओ, कुकिंग करो, कुछ भी करो, तुम्हारा फोकस शिफ्ट करो, तुम उस बात पे मत रहो।
कुछ भी जर्नलिंग हो, कुछ भी हो, तुम अपना फोकस शिफ्ट करोगे तो तुम्हारा ब्रेन वहाँ से किसी और जगह पे लगेगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि वो मेरा मन नहीं है, मुझे तो यह सेट में नहीं, ये नहीं है। अगर तुम अपने ब्रेन को शिफ्ट करोगे तो वो हो सकता है। तो हाँ, ये सारी चीज़ें स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज, थोड़े तुम्हारे शिफ्टिंग इन योर हैबिट, क्योंकि अगर तुम हैबिट को रिप्लेस करोगे तो ही ये पॉसिबल है। विदाउट ये तुम अपने विल पावर से ऐसा नहीं करोगे कि मैं बात नहीं करूँगी, मैं देखूंगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक विल पावर कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे उसके साथ हैबिट को रिप्लेस करना होगा कि हाँ अभी मैं जर्नलिंग कर रही हूँ या फिर कुछ सॉन्ग सुन रही हूँ, कुछ भी करो बट शिफ्ट। तो हाँ, बस यही था घोस्टिंग का। अच्छा लगा? ओके, थैंक यू। तो ये मैंने जो रिसर्च किया था तो आज मैंने अभी बताया। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।